बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर जितने भी अंबिया कराम को भेजा, उनको किसी न किसी ऐसे कमाल से नवाजा जिसका अक्ल इंसानी तस्वुर भी नहीं कर सकती। हर नबी को अल्लाह ताला ने ऐसे कमालात और मोजज़े अता फरमाए जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान किबरियाई की जलवागिरी नजर आई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनके वाक़े को अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में अहसनुल क़सस बयान फरमाया है। साथियों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जो कोई भी आपको देखता वो आपका दीवाना हो जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया वो हुस्न किस किस्म का था? और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने चेहरे मुबारक पर नकाब क्यों लगा कर रखा करते थे? और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की शहजादी जुलेखा कौन थी? और जुलेखा ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि वो 9 साल की उम्र में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे उनके इश्क में मुब्तला हो गई? और जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया तो अल्लाह ताला ने किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई? और फिर बाद में हज़रत जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई? और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की बड़ी बड़ी औरतों ने अपनी उंगलियां क्यों काट डालीं? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको हम अपनी आज की वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हज़रत इसहाक के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियाँ फरमाई जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। 6 बेटे आपकी पहली शादी में से थे और 2 बेटे बाकी 3 शादियों में से हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी में से पैदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम रुहैल था। हज़रत रुहैल में से 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बनियामीन अलैहिस्सलाम। प्यारे साथियों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों की निस्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद और बुग़्ज़ रखा करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 2 वजूहात की बिना पर ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। नंबर 1, जब आप पैदा हुए तो बचपन ही से आपकी पेशानी मुबारका से नबूवत के आसार नज़र आते थे। और दूसरी वजह ये थी कि बचपन से ही आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। प्यारे साथियों, बात करते हैं कि जुलेखा कौन थी और ये किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर मुब्तला हुई और किस तरह उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया और फिर बाद में अल्लाह ताला ने उससे बुढ़ापे से जवानी कैसे अता फरमाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसका निकाह किस तरह हुआ। प्यारे दोस्तों, रॉयल औरत जो कि तारीख़ की किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की औलाद में से थीं और ये इंतहाई खूबसूरत शहजादी थीं। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो वो उसी वक्त आपका दीदार करके आपके हुस्न की दीवानी हो गई। जुलेखा ने कई मरतबा आपको अपने ख्वाब में देखा। जैसे जैसे वो अपने ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती वैसे वैसे उनका इश्क बढ़ता जाता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जुलेखा ने अपने ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र के रूप में देखा और कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल अज़ीज़ मिस्र ने जुलेखा के लिए रिश्ता भेजा और जुलेखा ने अज़ीज़ मिस्र के रिश्ते को फ़ौरन कबूल कर लिया, क्योंकि जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र के रूप में देखा था और वो पहले ही आपके हुस्न की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन हकीकत में वो रिश्ता उस वक्त के अज़ीज़ मिस्र अतफ़ील बिन रुहैब का था। चुनाचे इस तरह जुलेखा और अज़ीज़ मिस्र की शादी हो गई। शादी के दिन आपको पता चला कि ये वो लड़का नहीं जो मेरे ख्वाब में आता है और जिसके हुस्न की मैं दीवानी हूँ, बल्कि ये तो कोई और है
चुनाचे वक्त यूं ही गुजरता गया और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद और तकब्बर की बिना पर चंद सिक्कों के इवज बेच डाला। और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते मिस्र के बाज़ार में आ गए। पूरे मिस्र में ये बात फैल गई कि मिस्र के बाज़ार में एक ऐसा ग़ुलाम बिकने के लिए आया है जिसके हुस्न व जमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जो इंतहाई हसीन व जमील है। इस तरह मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए मिस्र के बाज़ार में जमा हो गए। हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद ले। और उधर जुलेखा के शोहर अजीज़ मिस्र को जब इस बात की खबर मिली तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना देकर और उनके वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े देकर ख़रीद लिया। अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर अपने घर ले आया। जैसा कि अल्लाह ताला इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मिस्र वालों में से जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रखो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। प्यारे दोस्तों, यूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीज़ मिस्र के महल में पहुँच गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के महल में सुकून से रहने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि बचपन ही में हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन आपने जब अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आपका हुस्न अपने उरूज पर आ गया। और उधर जुलेखा जो कि पहले ही आपको अपने ख्वाब में देख चुकी थी, वो आपको देखते ही आप पर फरेफ्ता हो गई। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। प्यारे साथियों, जुलेखा जो कि बचपन से ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए और अपने महल के कमरों में बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने लगी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन जुलेखा बाज न आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों में बंद करके जुलेखा ने जब अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से खुलते गए। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुँचे तो जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से कमीज़ से पकड़ लिया, जिसकी वजह से कमीज़ पीछे से फट गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अजीज़ मिस्र को पाया। अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरों से निकलते हुए देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। और जुलेखा अपने शोहर अजीज़ मिस्र से बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसको कैद कर दिया जाए और उसे दर्दनाक सज़ा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये औरत ही मुझे फिसला रही थी। उस वक्त अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अल्लाह ताला सूरत यूसुफ आयत नंबर 26 से 29 तक इरशाद फरमाता है, और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। खावन ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फाड़ा गया है तो साफ कह दिया गया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ, आप तुम इस बात को आती जाती करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। प्यारे दोस्तों, जुलेखा का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत देने का वाक़या पूरे मिस्र में मशहूर हो गया। पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा को लान तन करने लगीं कि अपने ग़ुलाम के साथ इश्क में मुब्तला हो गई है और अपने ग़ुलाम के साथ इश्क कर बैठी है। इस तरह मिस्र की औरतों ने मिस्र में चर्चा करना शुरू कर दिया कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम को चाहती है और उसकी मोहब्बत के अंदर फरेफ्ता है।
ہم تو اس عورت کو صریحاً غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فریفتہ ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے مصر کے تمام بڑے بڑے امراء کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ بس پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھیں اور مجھے برا بھلا کہتی تھیں۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور اس حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگیں۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔
اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ زلیخا نے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، چونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ باکرہ تھیں، اور اس کے بعد آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔